जो भी हमारे श्रमिक भाई आ रहे हैं, पूल टेस्टिंग से सबको सुरक्षित रखने के लिए, आगे संक्रमण कहीं ना हो इसको व्यवस्थित करने के लिए, और यदि कोई बीमार है तो उसकी तुरंत उपचार करने का निर्देश दिया। होम क्वारंटाइन के दौरान हर श्रमिक को 1000 रुपये का भुगतान मिले, यह भी निर्देश उन्होंने दिया है और इस कार्य को भी बहुत जल्दी ही संपादित किया जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने फेस मास्क और कवर जरूर लगाया जाए, ये आदेश उन्होंने बहुत क्लियरली दिया है। हर शहर में फेस मास्क और जो गमछा है, फेस कवर है, किसी भी रूप का फेस कवर हो, उसको जो है सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। उन्होंने गृह विभाग और पुलिस को, प्रत्येक जनपद के जिला प्रशासन और वहाँ के पुलिस के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि इसका एक अभियान चलाएं, और ज़रूरत पड़े तो एक जो है उन्होंने आदेश ये भी किया है कि अगर ज़रूरत पड़े तो फाइन लगाकर, यानी किसी से जो है किसी को अगर पाया जाता है तो मुकदमा करके कार्रवाई करने में समय लग सकता है, तो वहीं का वहीं फाइन लगा दिया जाए, जिससे कि कंप्लायंस और बेहतर हो सके, और कंप्लायंस बेहतर होने से लोगों को आगाह किया जा सके कि फेस मास्क और फेस कवर का वो इस्तेमाल करें। मुख्यमंत्री जी ने यह भी निर्देशित किया है कि हर जनपद में पर्याप्त मात्रा में थर्मल स्कैनर और अल्ट्रा रेड थर्मामीटर जो है लगाए जाएं, और उन्होंने ये निर्देश दिया है कि चूँकि अब काफ़ी मात्रा में लोगों का जो है आवागमन इंडस्ट्री में हो सकता है, मार्केट्स में हो सकता है, ऑफिसेज में हो सकता है, प्राइवेट ऑफिस में हो सकता है, ऐसे में सब जगह थर्मल स्कैनर जरूर रहे, जिससे कोई भी व्यक्ति अगर संदिग्ध है तो उसका तुरंत उपचार किया जा सके। मुख्यमंत्री जी ने टेस्टिंग की क्षमता को बढ़ाने का निर्देश दिया है। आपको मालूम है उत्तर प्रदेश ने टेस्टिंग जब शुरू की थी 100-200 टेस्ट की प्रतिदिन की क्षमता प्रदेश के अंदर थी, अब ये जो है 5 से 6000 के बीच हो गई है। इसको 10,000 करने का निर्देश उन्होंने दिया है। जहाँ जहाँ टेस्टिंग के लैब स्थापित हो सकते हैं वहाँ वहाँ टेस्टिंग के लैब स्थापित करके उनको और आगे ले जाने के लिए, उनकी व्यवस्था और मजबूत करने के लिए, वहाँ पे RT-PCR मशीनें लगाने के लिए, वहाँ जो है कोविड फंड से मजबूती से नई टेस्ट लैब लगाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने के लिए, बायोमेडिकल वेस्ट की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश उन्होंने दिया है। इमरजेंसी सेवाओं की व्यवस्था हो, निजी नर्सिंग होम और निजी अस्पतालों में इमरजेंसी सेवाएं रहें, PPE किट उपलब्ध हो, फेस मास्क उपलब्ध हो, वहाँ पर सैनिटाइज़र आदि उपलब्ध हो, यह कार्य भी उन्होंने आज समीक्षा करते हुए निर्देशित किया है। इम्यूनिटी को विकसित करने के लिए पुनः उन्होंने आज बल दिया है कि जो आरोग्य सेतु ऐप है उसको और व्यापक रूप से डाउनलोड किया जाए। पुनः जो है उन्होंने ये कहा है कि जो आयुष कवच कोविड है, जिसके माध्यम से हम अपने आयुष क्षेत्र का जो इम्यूनिटी बढ़ाने का प्रचार है उसको जो किया जा रहा है प्रदेश सरकार द्वारा, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिसका लॉन्च किया था और जिसमें भारी संख्या में अब लोग आ रहे हैं, उसको और प्रचारित किया जाए। 75 जनपदों में आपको मालूम है वरिष्ठ अधिकारी IAS और PCS के जगह जगह जाकर जो है क्वारंटाइन सेंटर्स को चेक कर रहे हैं। उस अभियान को तेज़ी से लगाया गया है। जगह जगह जहां वो क्वारंटाइन सेंटर में जा रहे हैं वहां फील्ड में भी निगरानी समितियों के माध्यम से मजबूती से कार्य करने का निर्देश दिया है। जो चिकित्सा विभाग की सर्वेलेंस टीम्स हैं, लगभग 3 करोड़ से अधिक लोगों का जो है सर्वेलेंस हो चुका है, यानी उनका सर्वेक्षण करके उनका डोर टू डोर कैंपेन चलाकर सर्वेक्षण किया गया है। ये एक चुनौती का अवसर है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है हमारे सभी पूरी टीम को एक सकारात्मक सोच के साथ प्रयास करना चाहिए। MSME सेक्टर का, जैसे मैंने कहा, असीम संभावनाएं मुख्यमंत्री जी ने कहा है। ऐसे में रोजगार की दृष्टि से जहां एक और ये 3 करोड़ व्यक्ति जो यहाँ पूरे प्रदेश में हैं वो MSME के सेक्टर से डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हैं, ऐसे में जहाँ एक लार्ज चंक, एक बड़ी संख्या में लोग इससे जुड़े हैं, इस सेक्टर को मजबूत करने का पुनः उन्होंने निर्देश दिया है। महिला स्वयं सहायता समूह को मजबूत करने, उनको होममेड प्रोडक्ट्स बनाने, अचार, पापड़, अन्य चीज़ों को बनाने के लिए SHGs को फिर आज बल दिया है। इसके लिए APC साहब को और पूरे जो है इस सेक्टर को, ग्राम विकास के सेक्टर को और मजबूत निर्देश दिए हैं। उन्होंने ये भी दिया है निर्देश कि जो ये SHGs बिक्री करें इनको प्रोत्साहित किया जाए, और प्रोत्साहन से अगर आगे बढ़ेंगे तो एक और इनका
जो है आमदनी भी बढ़ेगी, महिलाएं संगठित भी होंगी, गांव में विकास भी होगा और अपने परिवारों को जो है ये आर्थिक रूप से सहयोग भी कर सकेंगी। मांग अधिक है, महिला स्वयं सहायता समूह अब मास्क भी बना रही हैं, अब जो है अंगोछा भी तैयार कर रही हैं, इसको भी और प्रचारित करने का निर्देश उन्होंने दिया है। मैं आज ये भी बताना चाहूँगा कि बहुत अधिक संख्या में अब ट्रेन्स हमारे प्रदेश में आ रही हैं और आज की तारीख में अभी तक लगभग 2 बजे तक 318 ट्रेनें आ चुकी हैं। 318 ट्रेन में लगभग ट्रेन में जो है 3,84,260 लोग आ चुके हैं। आज दिन में पूरे प्रदेश में 15 ट्रेनें आ चुकी हैं और आज रिकॉर्ड बनने जा रहा है, लगभग 67 ट्रेन जो है आज उत्तर प्रदेश में आएंगी। जो अभी तक ट्रेन्स आई हैं मैं बताना चाहूँगा, काफ़ी मात्रा में लखनऊ में ट्रेन्स आई हैं, 34 ट्रेन्स, करीब 40,000 श्रमिक इसमें आए हैं। गोरखपुर में लगभग 50 ट्रेनें में 52,000 लोग आ गए हैं। हम ये भी बताना चाहेंगे प्रयागराज में करीब 16 ट्रेनों में 20,000 लोग आ गए हैं। हमारे प्रदेश में अमेठी में अब 6 ट्रेनें आ गई हैं, लगभग 7 से 8,000 लोग इसमें आ चुके हैं। हमारे प्रदेश में आजमगढ़ में 12 ट्रेनों में जो है लगभग 15,000 लोग आ चुके हैं। गोंडा में भी जो है 22 ट्रेनों में लगभग 27,000 लोग आ चुके हैं। उन्नाव में भी 12 ट्रेनों में लगभग 13 से 14,000 लोग आ चुके हैं। और इसके साथ ही जो है आज जहां 67 ट्रेन आएंगी, 174 नई ट्रेनों की परमिशन जो है विभिन्न प्रदेशों में दे दी गई है। जो 318 ट्रेनें आई हैं वो उनमें से गुजरात से 174 ट्रेनें आ गई, ये रिकॉर्ड है, 174, महाराष्ट्र से 51 ट्रेन आ गई, कर्नाटक से 12 ट्रेन आ गई, पंजाब से 59 ट्रेन आ गई हैं, केरल से 5, तेलंगाना से 4, आंध्र प्रदेश से 2, उत्तर प्रदेश से 2, राजस्थान से 5, तमिलनाडु से 2, मध्य प्रदेश से 1 और गोवा से भी 1 ट्रेन आ गई है। तो भारी संख्या में ट्रेनों का आवागमन लगा हुआ है और मुझे बताकर खुशी है कि आज मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है कि दिल्ली से भी जो है ट्रेन्स चलाई जाएंगी। आज ही मुख्य सचिव दिल्ली को हम लोगों ने 4 ट्रेन प्रतिदिन दिल्ली से उत्तर प्रदेश के लिए चलाने के लिए आज उनको पत्र चला गया है, उनसे सहमति भी हो गई है। संभवतः कल से दिल्ली सरकार के द्वारा 4 ट्रेन हमारे उत्तर प्रदेश में भेजी जाएगी। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री जी ने गाज़ियाबाद से भी और नोएडा से भी ट्रेन्स जो है उत्तर प्रदेश के लिए और ट्रेन्स बिहार के लिए भी चलाने का निर्देश दिया है। बिहार सरकार के मुख्य सचिव महोदय से भी बात हो गई है। बिहार सरकार भी ट्रेन्स उत्तर प्रदेश से जो चलने वाली हैं उनको जल्दी से जल्दी स्वीकार करेगा। अतः ऐसी स्थिति में बड़ी खुशखबरी है कि जो भी हमारे श्रमिक भाई हैं, जो भी हमारे कामगार भाई हैं जो दिल्ली, नोएडा, गाज़ियाबाद में हैं, उनके लिए भी कल से जो है ट्रेन शुरू हो जाएंगी और ट्रेनों की संख्या आवश्यकता अनुसार फिर बढ़ाई भी जा सकेगी। हम ये भी आपको बताना चाहेंगे कि सहारनपुर से भी 3 ट्रेन जो हैं प्रतिदिन, वहाँ से जो लोग बिहार के अभी हरियाणा से आ गए थे उनके लिए भी ट्रेन की व्यवस्था जिला प्रशासन के अनुरोध पर किया गया है और सहारनपुर से भी 3 ट्रेन जो हैं प्रतिदिन अगले 2-3 दिन तक सहारनपुर से बिहार के लिए ट्रेनें भेजी जाएंगी। तो ये एक बड़ी खबर है जहां ट्रेन्स की व्यवस्था जो है प्रदेश सरकार द्वारा की जा रही है। मैं ये भी बताना चाहूँगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो भी उत्तर प्रदेश सरकार ट्रेन भेजकर मंगाएगा अपने लोगों को, वो धनराशि उस ट्रेन के पूरे खर्चे की जो है प्रदेश सरकार वहन करेगी। प्रदेश सरकार में जो आपदा फंड है वो वहन करेगा। ऐसे में मुख्यमंत्री जी का आदेश है, किसी भी श्रमिक से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो चलाई गई ट्रेन हैं उनमें कोई भी धनराशि नहीं ली जाएगी। ये एक बड़ा निर्णय आज मुख्यमंत्री जी ने किया है। मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि जो भी श्रमिक ट्रेन पर बैठेगा उन सरकारों को आदेश भेज दिया गया है और रेल विभाग को भी अनुरोध कर लिया गया है कि हम एडवांस में धनराशि रेल विभाग को उपलब्ध करा देंगे और इस एडवांस धनराशि से ही ट्रेनों का भुगतान किया जाए। किसी भी रूप में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई ट्रेन में
किसी भी व्यक्ति से कोई भी धनराशि न ली जाए। उत्तर प्रदेश सरकार इन ट्रेन की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद जब इनको घर उतारेगा तो उत्तर प्रदेश में जहां घर में उतरेंगे वहां पर बस से उतरकर जाएंगे, होम क्वारंटाइन के लिए आश्रय स्थल से जाएंगे, उनका पूरा मेडिकल चेकअप होगा, उनको राशन की सामग्री भी दी जाएगी। आगे आने वाले समय में 1000 रुपया भी उनको जो है उनके खाते में, उनके डेटा बैंक से बैंक अकाउंट में दिया जाएगा। ऐसे में हर संभव जो है सहयोग सहायता श्रमिकों को, कामगारों को मुख्यमंत्री जी के आदेश से दिया जा रहा है। कहीं भी किसी भी श्रमिक को अगर कहीं दिक्कत है तो सीएम हेल्पलाइन पर जो है वो फ़ोन करके अपनी बात बता सकता है और उसकी शिकायत को हम लोग जरूर हम सभी लोग उसको टीम के रूप में काम करके दूर करेंगे। जिला प्रशासन उस कार्य को सुनिश्चित करेगा। हम ये भी आपको बताना चाहेंगे कि जैसा अभी बताया गया कि गृह विभाग के माध्यम से जो एफआईआर दर्ज हो रही हैं, अब ये नई व्यवस्था जल्दी ही लागू होगी कि अगर फेस मास्क और फेस कवर नहीं होगा तो चालान करने की बजाय जो है ऐसे लोगों को एक फ़ाइन जो है लगभग 100 रुपये का जो है फ़ाइन किया जाएगा। ऐसे में सभी लोगों से हिदायत है, सबसे अपील की जा रही है, पूरे प्रदेश में जहां भी जो भी लोग हैं, चाहे वो सरकारी अधिकारी हो, प्राइवेट व्यक्ति हो, किसान हो, महिला हो, बच्चे हो, जो भी अगर कहीं बाहर निकले हैं, कहीं भी किसी भी रूप में अगर व्यक्ति है तो फेस मास्क और फेस कवर जरूर इस्तेमाल करें, 2 गज की दूरी जरूर रखें, सोशल डिस्टेंसिंग जरूर फॉलो करें। किसी भी कार्य में अपना सोशल डिस्टेंसिंग आप फॉलो करेंगे तो प्रदेश में वो स्वयं अपनी सुरक्षा के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, अपने आसपास के लोगों की सुरक्षा के लिए और पूरे जनपद और प्रदेश की सुरक्षा के लिए बहुत बेहतर होगा। हम ये भी आपको बताना चाहेंगे कि आज की तारीख में उद्योग विभाग में बहुत अधिक कार्य हुआ है और जो उद्योग विभाग में कार्य हुआ है उसके अंतर्गत अब तक जो है लगभग 1600 करोड़ रुपए का वेतन 70,300 इकाइयों में सभी श्रमिकों का, कामगारों का कर दिया गया है। इसके साथ साथ सतत इकाइयां जो हैं, कंटिन्यूस प्रोसेस की जो इकाइयां हैं 801 अब शुरू हो गई हैं। यानी उद्योग में भी, जगत में भी काफ़ी तेज़ी आई है, बहुत सारी इकाइयां कार्यरत हो गई हैं। इसके साथ साथ जो है अब तक लघु, मध्यम और बृहद श्रेणी के जो उद्योग हैं 1,67,009 उद्योग हमारे उद्योग विभाग के हिसाब से शुरू हो गए हैं। 18.37 लाख लोग, श्रमिक इसमें कार्य कर रहे हैं और जो सूक्ष्म श्रेणी की इकाई हैं, माइक्रो यूनिट्स जो हैं, उसमें 64,912 64,912 इकाइयाँ अब शुरू हो गई हैं, जिनमें 2,12,000 लोग कार्य कर रहे हैं। उद्योग के मामले में हम ये भी आपको बताना चाहेंगे कि उद्योग विभाग निरंतर ये कोशिश कर रहा है कि कहीं भी किसी को लेबर की कमी ना हो। यदि किसी भी उद्योग को अपने लेबर को प्रदेश के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान बुलाना है, यदि हमारा कोई यूनिट जो है अलीगढ़ में काम कर रहा है, उसको लेबर कानपुर से ले जाना है तो उसकी भी अनुमति जिलाधिकारी दे सकेंगे। ये निर्देश भी अब दिए जा रहे हैं और जो भी फैक्ट्री यूनिट है, कंस्ट्रक्शन साइट है, वहाँ जो भी वहाँ के प्रभारी हैं वो अपने जिलाधिकारी या लाने वाले ज़िले के जिलाधिकारी से अनुमति लेकर अपने लिए जो भी टेक्निकल स्टाफ है, जो भी लेबर है, उसकी व्यवस्था कर सकते हैं, बनस्पत इसके कि पूरी सुरक्षा, मेडिकल का मानक और जो उद्योग चलाने या कंस्ट्रक्शन साइट्स चलाने के निर्देश हैं उनका हर हालत में पालन वो सुनिश्चित करेंगे। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि फेक न्यूज़ पर जो है माननीय उच्च न्यायालय के आदेश हमें कल प्राप्त हुए हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने पुनः फेक न्यूज़ पर प्रभावी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। अब तक फेक न्यूज़ पर 40 एफआईआर दर्ज हो गई हैं। 39 मामलों में जो है अभी परीक्षण की कार्रवाई की जा रही है। कई मामलों में जो पोस्ट और जो लोगों ने सोशल मीडिया में इनपुट डाला था उसको लोगों ने डिलीट भी कर लिया है। तो किसी भी सूरत में जो है हम फेक न्यूज़ को जो है एनकरेज करना नहीं चाहेंगे। हम एक पूरे कैंपेन में चल रहे हैं जहां पूरा जो है डिज़ास्टर मैनेजमेंट का जो है पूरा कार्य चल रहा है, एक एपिडेमिक को रोकने का कार्य चल रहा है, कोविड का एक अभियान चल रहा है। फेक न्यूज़ किसी सूरत में स्वीकार नहीं होगा। 135 प्रकरणों में अभी जांच की जा रही है कि फेक न्यूज़ पर कैसे हम लोग आगे की कार्रवाई सुनिश्चित कर सकें। मैं पुनः इस अवसर पर यह कहना चाहूँगा
कि जो आयुष का जो कवच ऐप है, आयुष कवच का जो ऐप है उसको ज़रूर लोग डाउनलोड करें, अपनी इम्यूनिटी को ज़रूर बढ़ाएं और उसको आगे ले जाने के लिए जो है लोग सबको प्रचारित करें और उसका प्रचार होगा तो लोगों को लाभ होगा। जैसे आरोग्य मित्र का जो है प्रचार हुआ है, वैसे ही आयुष कवच का भी प्रचार करके उस कार्य को भी आगे किया जाए। मैं अंत में पुनः कहना चाहूँगा कि लोग, मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि कोई भी व्यक्ति पैदल न चले। सभी जिला प्रशासन पुलिस को हिदायत है लोग पैदल न चलने पाएँ, उनकी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। बड़ी संख्या में ट्रेन्स की व्यवस्था की जा रही है। अब दिल्ली से, गाज़ियाबाद से, नोएडा से भी ट्रेन्स की व्यवस्था कल से कर ली जाएगी। लोग सब्र करें, व्यवस्थित रूप से चलें, घर उनको बहुत ही सुरक्षित रूप से पहुंचाया जाएगा और पूरा खर्च उत्तर प्रदेश सरकार वहन करेगा। मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि हर व्यक्ति को सुरक्षित लाया जाए, विदाउट किसी खर्चे के लाया जाए, उसकी पूरी मेडिकल चेकिंग हो, उसका पूरा विवरण रिकॉर्ड हो, उसकी स्किलिंग की डेटा भी जो है फीड कराई जाए, जिससे कि बाद में उसको लाभ दिया जा सके, 1000 रुपये की धनराशि दी जा सके और उसके स्किल मैप के आधार पर उसको एमएसएमई या अन्य सेक्टर्स में जोड़ने के लिए आगे रोजगार दिया जा सके। और जहाँ भी अनस्किल्ड लेबर है, जहाँ भी श्रमिक है हमारा, उसमें मनरेगा के माध्यम से जहाँ 25 लाख अभी मजदूर मनरेगा में कार्य कर रहे हैं, उसको बढ़ाकर 50 लाख किया जाए, जिससे प्रदेश में जो भी लोग आ रहा है उनको किसी न किसी रूप में रोजगार दिया जाए। मैं प्रमुख सचिव स्वास्थ्य से रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया आगे की प्रेस कॉन्फ्रेंस को वो संबोधित करने का कष्ट करें। धन्यवाद। प्रदेश में कोरोना वायरस से संक्रमण के जो एक्टिव केसेस हैं इस समय, उनकी संख्या 1730। अब तक जो लोग पूरी तरह उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके, उनकी संख्या 1973। कल प्रदेश में 5833 सैंपल्स की जांच की गई, जो अब तक की हाईएस्ट है। और कल ही प्रदेश ने एक दूसरा भी मील का पत्थर यानी 1.5 लाख टेस्ट क्रॉस किया। तो कुल मिलाकर के हमारे प्रदेश में पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर मिलाकर के अब तक 1,53,139 टेस्ट किए जा चुके हैं। 370 पूल लगाए गए टेस्टिंग के लिए, जिनमें से 27 पूल पॉजिटिव आए और 343 पूल नेगेटिव आए। सर्वेलेंस के कार्य में हमारी टीमें लगातार लगी हुई हैं। अब तक 73,131 टीमों के द्वारा 60,66,476 घरों का सर्वेक्षण किया गया है, जिसमें 3,01,14,730 लोगों का सर्वेक्षण हुआ है, जिनके आधार पर फिर अग्रेतर कार्रवाई की गई है। प्रदेश के जो त्रिस्तरीय आर्किटेक्चर है चिकित्सकीय व्यवस्था का, L1, L2, L3 का, उसके अंतर्गत जो 55,000 के करीब बेड तैयार किए गए हैं, उनमें से अभी 1,823 बेड्स पर हमारे कोरोना वायरस से संक्रमित लोग या जो सारी वाले लक्षण के लोग हैं वो इस समय एडमिटेड हैं। फैसिलिटी क्वारंटाइन में कुल 9,834 लोग इस समय रखे गए हैं। आपके माध्यम से मेरा ये अनुरोध है कि जो हमने एक कम्युनिटी सर्वेलेंस का मॉडल दिया है, उसको बहुत ही मजबूती के साथ इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए, चाहे वो ग्राम निगरानी समिति हो अथवा मोहल्ला निगरानी समिति हो। क्योंकि ये देखा जा रहा है कि हमारे प्रवासी कामगार जो अन्य प्रदेशों से आ रहे हैं, उनमें कई जनपदों में इन्फेक्शन के प्रकरण पाए जा रहे हैं। तो जो भी लक्षण रहित लोग हैं, उन्हें 21 दिन के होम क्वारंटाइन में भेजा गया है। उनसे अनुरोध है कि वो अपने घरों में ही रहें, बाहर न निकलें। और जो हमारी ग्राम निगरानी समिति है अथवा मोहल्ला निगरानी समिति है, उनसे मेरा ये अनुरोध है कि वो इस बात को सुनिश्चित करें कि जिन लोगों को भी होम क्वारंटाइन में भेजा गया है,
जिनके घरों के आगे फ्लायर भी चिपकाए गए हैं जिसमें तिथि लिखी हुई है कि कब तक होम क्वारंटाइन पर उन्हें रहना है, उसका बिल्कुल कड़ाई से पालन करावे। इसी से हम संक्रमण को अपने राज्य में, अपने समाज में फैलने से रोक सकेंगे। अभी तक इसको हम काफ़ी बड़ी मात्रा में नियंत्रित करने में सफल रहे हैं और ये जनता और जो हमारे विभिन्न विभाग हैं उन सबों के सहयोग से यह संभव हो सका है। मैं यह भी अनुरोध करना चाहूँगा कि यह एक संक्रामक बीमारी है। कोरोना वायरस से अगर कोई ग्रस्त होता है तो उसके साथ हमें किसी प्रकार की दुर्भावना नहीं रखनी चाहिए। यह एक संक्रामक बीमारी है, ये किसी को भी हो सकती है, किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकती है, किसी भी जाति धर्म के व्यक्ति को हो सकती है। तो अगर किसी में कोई लक्षण आए तो उसे स्वयं भी आगे आकर के सरकारी चिकित्सालय में आकर के अपना परीक्षण करवाना चाहिए और अगर जांच में संक्रमण पाया जाता है तो सरकार के द्वारा जांच की व्यवस्था और इलाज की व्यवस्था बिल्कुल निःशुल्क की गई है। और अगर आपके आसपास भी आपको किसी व्यक्ति में ऐसे लक्षण दिखाई पड़ते हैं तो उसे भी आप प्रेरित करिए, उसके साथ सहानुभूति रखिए, उससे प्रेरित करिए। उससे किसी भी प्रकार की दुर्भावना की या उसको हीन भाव से देखने की आवश्यकता नहीं है। यह एक मामूली बीमारी है, संक्रामक बीमारी है, किसी को भी हो सकती है। मेरा आप सबों से अनुरोध है कि जो भी लोग बाहर निकलें वो अपने चेहरे, मुंह और नाक को ज़रूर कवर करें, फेस मास्क ज़रूर लगाएं या गमछे से, रुमाल से, तौलिए से, दुपट्टे से कवर करें और आपस में 2 गज की दूरी मेंटेन करें। और साथ ही सबसे आवश्यक बात है कि अपने बुजुर्गों को, गर्भवती महिलाओं को और जो लोग कमज़ोर हैं, जिनको पहले से कोई बीमारी है, किडनी की बीमारी है, हार्ट की बीमारी है, कैंसर है, दमा की बीमारी है, ऐसे लोगों को बचाइए, ऐसे लोगों से दूर रहिए। इनको संक्रमण न होने पावे, हम सब का ये प्रयास होना चाहिए। अगर आप घर में भी जाते हैं, अगर आप होम क्वारंटाइन में भी हैं, तो भी आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो घर में गर्भवती महिलाएं हैं, जो घर में कमज़ोर लोग हैं, उनसे दूर रहिए, उनसे दूरी बनाइए ताकि उन्हें किसी प्रकार का संक्रमण न होने पाए। अपने हाथ को बार बार साबुन और पानी से धोते रहिए, चेहरे को ढके रखिए और अपने शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाइए। कल माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो IMA है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, और यूपी नर्सिंग होम एसोसिएशन, इनके प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की गई थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से और उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी नर्सिंग होम्स का उनके अनुरोध पर जो पंजीकरण है उसको 6 महीने तक और बढ़ाने का आदेश दिया है। इस संबंध में आदेश आज ही जारी कर दिए जाएंगे। सभी निजी चिकित्सकों ने और नर्सिंग होम एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने कल ये आश्वासन दिया माननीय मुख्यमंत्री जी को कि कोरोना वायरस से लड़ाई में वे कंधे से कंधा मिलाकर सबके साथ हैं और जो भी आकस्मिक और आवश्यक सेवाएं हैं वो बिल्कुल लोगों को तत्काल उपलब्ध कराना प्रारंभ करेंगे। मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है सभी निजी चिकित्सालयों से कि वे जो इन्फेक्शन प्रिवेंशन का प्रोटोकॉल है उसकी ट्रेनिंग ले लें, उसका पालन करें, जो सुरक्षात्मक उपकरण आवश्यक हैं उनका प्रयोग करें और लोगों को नॉन कोविड केयर के लिए जो आवश्यक चिकित्सकीय सुविधाएं चाहिए या आकस्मिक सुविधाएं चाहिए उसको उपलब्ध कराएं। आखिर में मेरा आप सबों के माध्यम से अनुरोध है कि अगर आपको कोई भी लक्षण दिखाई पड़े, सर्दी, खांसी, जुकाम या बुखार या सांस में तकलीफ़ की बात, तो हमारे हेल्पलाइन 1800 180 51 45 पर फ़ोन कीजिए। उस पर हमारे विशेषज्ञ आपको सलाह देंगे और अगर आपको वो परीक्षण कराने की सलाह देते हैं तो आप अपना परीक्षण कराएं, अपनी चिकित्सा कराइए। राज्य सरकार के द्वारा ये सारी व्यवस्था निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। धन्यवाद। खबरों में बने रहने के लिए RNI की फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा और यूट्यूब को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें।